Yes. Please ask. So, first of all, introduce yourself. My name is Aarti. I was born in Jajjur district. Speak loudly. Okay, so, I have done my higher schooling from there, and I have done my graduation, post graduation, and B.Ed from MDU University, Rohtak. In my family, we are 6 members, including me, my husband, mother-in-law, father-in-law, brother-in-law, and I have a 3-year-old daughter also. What are your hobbies? I like dancing and I love traveling. Okay. So, the place where you visited last time? Last time I visited to Simla. Okay. Can you describe a bit about Shimla? In just 1 minute. You have 1 minute. Okay. Shimla is a very beautiful place. Their environment is also good. वहाँ पर बहुत सारे मतलब टूरिस्ट प्लेस है, जैसे बहुत सारे टूरिस्ट लोग भी आते हैं, तो हमें अलग अलग लोगों से भी इंटरेक्ट करना होता है, अलग कल्चर देखने को मिलता है. And so, why do you want to join like teaching profession? First of all, ma'am, teaching is a very noble and respectful job. टीचर इज़ लाइक अ रोड. वो एक जगह रहता है लेकिन अपने स्टूडेंट्स को बहुत आगे तक पहुंचा देता है. और टीचिंग के ज़रिए मैम एक फ्रूटफुल चेंज कर सकते हैं हम. बच्चों के जो फ्यूचर में है, टीचर कर सकते हैं एक फ्रूटफुल चेंज. और टीचिंग के थ्रू हम वंस कम्युनिटी को सर्व कर सकते हैं. Okay. So, and what are your like strengths and weakness? My strength is, ma'am, I'm hardworking, patience, and weakness, ma'am, I'm little bit talkative. टॉकेटिव मुझे रियलाइज तो हो नहीं रहा, आपकी आवाज अभी तक दबी दबी डरे डरे लग रहे हैं आप. थोड़ा फर्स्ट टाइम नर्वसनेस. No problem. So I'd like to ask you a few questions if you are okay with that. Liberalization टर्म सुना होगा आपने. मुझे सरल भाषा में समझा सकते हैं लिबरलाइजेशन क्या होता है? सर, एलपीजी. एलपीजी सर मैं समझ गई. सॉरी सर. No. So एक क्वेश्चन हम आपसे और पूछना चाहते हैं. Would like to know what exactly is balance of payments? सर, बैलेंस ऑफ पेमेंट जैसे हम इंडिया की अपनी कंट्री की बात करें, एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट्स का जो मतलब बैलेंस दिखाता है कि एक ईयर के अंडर में एक कंट्री ने कितना बाहर से इम्पोर्ट किया है और कितना किसी को एक्सपोर्ट किया है, उसका एट द एंड में हम बैलेंस करते हैं. अगर सर हमने एक्सपोर्ट ज़्यादा किया है तो हम बोलते हैं हमारा पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट है. Okay. और अगर हम इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं तो हमारा नेगेटिव व्यू भी आता है. Alright. Yeah, thank you. तो आपका डेमो प्रिपेयर किया आपने? हाँ जी सर. ओके. तो पढ़ा सकते हो अभी? हाँ जी सर. क्या टॉपिक है आपका? कैश फ्लो स्टेटमेंट. ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट को पढ़ाओ. Can my classroom consider Yeah, this? definitely. Good afternoon. Yes. How are you all? Okay. Very good. तो बच्चों आपने आप सबका बैंक में अकाउंट तो होगा ही. आपका नहीं तो आपके पेरेंट्स का तो होता ही है बैंक में अकाउंट. आपने देखा होगा बैंक स्टेटमेंट. आपने सुना है बेटा क्या होता है? आप बताओ बेटा क्या होता है बैंक स्टेटमेंट? ओके. वेरी गुड. क्या होता है बेटा? हमने कितना पैसा अपने बैंक अकाउंट में डाला और कितना हमने विड्रॉ किया, कितना निकाला, तो उसका जो पूरा स्टेटमेंट होता है वो हमें बैंक स्टेटमेंट दिखाती है कि हमने कितना कैश निकाला है और कितना बैंक में डाला है. ऐसे ही हम अकाउंट्स में क्या करते हैं, जब एक बिजनेस करते हैं तो हम बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट. तो आज का हमारा टॉपिक होगा बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट.
कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? ये एज अ बैंक स्टेटमेंट की तरह होता है बिजनेस के लिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट आज का हमारा टॉपिक रहेगा बेटा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है कि एक बिजनेस में हमने कितना कैश आया है और कितना कैश बिजनेस से बाहर गया है, उसका डिटेल हमें कौन बताता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसके लिए आईसीएआई जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, उसने 1971 में एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जारी किया था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड जारी किया था, जो ये बोलता था कि हमें अपने बिजनेस का कैश को कैसे रिकॉर्ड करना है। ये 1971 में तब इन्होंने जारी किया तो तब बनाते थे फंड फ्लो स्टेटमेंट। लेकिन 1997 में इस स्टैंडर्ड को दोबारा से क्या किया गया? रिवाइज किया गया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड को 1997 में रिवाइज कर दिया गया। अब हम फंड फ्लो स्टेटमेंट की जगह कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। जो भी कंपनी लिस्टेड है, लिस्टेड मतलब कोई ना कोई स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी है, उनको कंपलसरी है कि वो इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाए। ठीक है, ओके बेटा। चलो अब हम इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हैं बेटा। हम क्यों बनाते हैं अकाउंटिंग, हम कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं? इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने का कि हर कोई ये जानना चाहता है, एक बिजनेसमैन ये जानना चाहता है कि उसने कितना पैसा खर्च किया है और कितना एट द एंड उसके पास कितना मनी बिजनेस में वापस आया है। और ये उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने का। अब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो उससे हमें कुछ बेनिफिट भी होंगे। आप बता सकते हो बेटा क्या क्या बेनिफिट हो सकता है? आप बताओ क्या हो सकता है बेनिफिट? ओके, फर्स्ट बेनिफिट क्या होगा बेटा? जैसे हम बजट बना सकते हैं। अब आप एक बात बताओ बेटा, जैसे आपके घर में भी बजट बनाते होंगे, मम्मी की किचन में क्या क्या सामान लाना है, तो किस या घर पे हमें नए कपड़े लाने हैं या पर्दे लाने हैं, कुछ भी लाना है, तो आप बताओ मम्मी बजट किस बेस पे बनाती है? वो ये देखते हैं ना कि पापा ने अब की बार कितना मंथ में पैसा दिया है मुझे। तो ऐसे ही एक बिजनेसमैन ये देखेगा कि उसके पास कितना पैसा है, उसी के बेस पर वो अपने बिजनेस के लिए बजट बनाएगा। ठीक है, और सेकंड क्या बेनिफिट हो सकता है बेटा? बिजनेस के लिए पॉलिसीज। अब हम बिजनेस पॉलिसीज कैसे बनाएंगे? मान लो आपने पहले सोचा कि अभी दिवाली आ रही है तो हम वर्कर को 2% बोनस दे रहे हैं, लेकिन आपने देखा हाँ भाई मेरे पास कैश तो है, तो आप इस केस में क्या कर सकते हैं? आप हो सकता है बोनस उनका 3% कर दे, 4% कर सकते। और अगर मान लीजिए आपने देखा हमारे पास कैश है ही नहीं, तो आप हो सकता है उस 2% को 1% भी कर दे। तो हम क्या बना रहे हैं? उससे बिजनेस पॉलिसीज बना रहे हैं। ठीक है, और थर्ड क्या होगा? हम जो हमारा कैश जो आइडल पड़ा हुआ है, मान लीजिए ऐसा भी कैश है जो हम यूज ही नहीं करें, मान लीजिए हमारे पास कैश बहुत ज्यादा है बिजनेस में जो ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं? उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे क्या होगी? हमारी इनकम जनरेट होगी। तो ये सब क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट के बेनिफिट्स हैं। इन्वेस्ट करने से गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा? हमें तो होगा, पर गवर्नमेंट को क्या होगा यहाँ पर? सर उससे मनी सर्कुलेशन होगा। अगर मनी ज्यादा सर्कुलेशन में होगा तो फिर क्या फायदा रहेगा गवर्नमेंट को? सर जैसे मनी सर्कुलेशन होगा तो सर मतलब रोजगार भी बढ़ेंगे, क्योंकि लोग नए नए बिजनेस, अगर मान लीजिए एक बंदा है उसको बिजनेस शुरू करना है, जब मैं पैसा उसको दे रही हूँ, इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो वो नया बिजनेस शुरू कर रहा है, उससे क्या हो रहा है? लोगों को वो मतलब रोजगार भी दे रहा है उसमें। तो ऐसे गवर्नमेंट को बेनिफिट भी होगा कि वो मतलब रोजगार हो रहा है उसके। ठीक है, आगे कंटिन्यू करो। ओके सर, यहाँ तक समझ आया? थर्ड लिखो, थर्ड जो है आप इसका ऑब्जेक्टिव्स। ये आइडल क्यों लिखा आपने? ये क्या होता है? आइडल कैश मैनेजमेंट सर, सिंपल लिखते तो कैश मैनेजमेंट। अभी हम इन
कैश फ्लो स्टेटमेंट जब बनाते हैं तो हम कुछ एक्टिविटीज करते हैं, उन एक्टिविटीज को हम 3 किस में डिवाइड करेंगे। ओके बेटा, यहाँ तक समझ आया आपको? ओके। ठीक है, बैठ जाओ। तो let's get down to business straight away. जिस पोजीशन के लिए आपने अप्लाई किया, देयर आर लाइक thousands of candidates जिनका हम ऑलरेडी इंटरव्यू ले चुके हैं और अभी भी ये 500 more interviews to go. Alright, so we have just like a few position और उसके लिए आप बहुत सारे thousands में लोग compete कर रहे हैं. So in just 45 seconds, convince us that why should we hire only you? सर क्योंकि मैं अपने सब्जेक्ट को एक इंटरेस्टेड वे से बच्चों को पढ़ा सकती हूँ। मेरे में एबिलिटी कि मैं इंटरेक्टिव वे से क्लास को टीच कर सकती हूँ और उनको एंगेज कर सकती हूँ। अभी तो आपने ऐसा कुछ किया नहीं डेमो में। डेमो इसलिए दिया था आपको कि आप क्लास को कितना इंटरेस्टिंग और इंटरेक्टिव बनाते हो। आपने कोई क्वेश्चनिंग नहीं किया, करना चाहिए था आपको। कंटिन्यू मेरा आंसर, बस इतना ही है। और बोलो आंसर। और जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है, इतने से आंसर में जॉब नहीं मिलेगी आपको। स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट, व्हाई शुड वी हायर यू? 45 सेकंड्स। सर क्योंकि मैं अपने सब्जेक्ट को इंटरेक्टिव वे से पढ़ा सकती हूँ, क्लास को अच्छे से एंगेज कर सकती हूँ और मैं अपने टॉपिक अपने सब्जेक्ट को इंटरेस्टेड बना सकती हूँ। साथ में बहुत सारी एक्टिविटीज़ को भी करा सकती हूँ, जैसे सिर्फ स्टडी को ही नहीं और अदर एक्टिविटीज़ हैं उनको भी प्रेफर करूँगी सर। कौन सी वो एक्टिविटीज? जैसे सर Okay, if there are 2 boys in your class and they are not very attentive while you are teaching, what would you do at that point of time? सर हो सकता है कि मतलब उनको मेरा समझ नहीं आ रहा हो या उनको इंटरेस्टेड नहीं लग रहा हो, तो उस टाइम मैं अपने मेथड को चेंज करूँगी, उनसे क्वेश्चनिंग करूँगी, उनको मतलब बीच बीच में पूछूंगी बेटा आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, इस तरीके से उनको अट्रैक्ट। मैम आपने बोला कि जैसे 2 स्टूडेंट्स के लिए आप मेथड चेंज करेंगे एंड लाइक इफ अ क्लास इज ऑफ द लाइक 20 to 25 स्टूडेंट्स, तो सिर्फ 2 के लिए आप अपना मेथड चेंज करने के लिए जो आप इन क्लास करेंगे या कुछ साइड बाय उनको टाइम देंगे, मतलब क्या स्ट्रेटजी? क्लास में मैम जैसे थोड़ा और क्वेश्चनिंग करके या मतलब उन बच्चों से ही पूछ के मैं वो करूँगी। तो बाकी क्लास तो फिर शोर मचेगी ना। हम भी तो लाइक वही मैं कह रही हूँ, जैसे 20 to 25 स्टूडेंट्स हैं, उसमें सिर्फ अगर 2 स्टूडेंट्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो फिर बाकी क्लास भी उसके साथ में ही आपको रखनी है एंगेज, तो उनको भी आपको रखना है। और ये भी हो सकता है कि वो 2 परमानेंट डिफॉल्टर्स हो, किसी भी क्लास में ना अटेंटिव होते हो, तो उस केस में फिर आप क्या करेंगे? क्योंकि आपकी बाकी क्लास भी सफ़र नहीं करनी चाहिए, बट एज अ टीचर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन दोनों को भी आपने बैलेंस करना है। सो आप क्या फिर स्ट्रेटजी डिप्लॉय करोगे एक इक्विलिब्रियम बनाने के लिए क्लास में? एंड प्लीज टेल अस दैट व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ टीचर? मैम टीचर को एक मेंटोर के तौर पर भी होना चाहिए कि वो अपने बच्चों को अच्छे से गाइड भी कर सके, एज अ डेमोन्स्ट्रेटर भी होना चाहिए। टीचर को मैम पढ़ाई डेमोन्स्ट्रेटर क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटर क्या होता है? मतलब सर वो खुद को ऐसा प्रेजेंट करे कि बच्चे उसको फॉलो करें, ऐसे मतलब उसमें क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि जिनको बच्चे भी आइडल मान के फॉलो करें उसके क्वालिटीज़ को। अच्छा, मतलब वो अच्छी क्वालिटीज डेमोन्स्ट्रेट करें अपने स्टूडेंट्स के लिए, एग्जांपल सेट करें, राइट? हाँ जी। ऑलराइट, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है।